Assalamualaikum students, my name is चांदनी कमर and today I will teach you the tenses। मैं आपको सिखाऊंगी टेंसेस क्या होते हैं और आप अच्छे से इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंसेस, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको टेंसेस नहीं आते, अगर आपको बेसिक इंग्लिश के रूल्स नहीं पता, तो आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं या कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। सो टेंसेस जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रेजेंट, देन आता है पास्ट, देन आता है फ्यूचर। प्रेजेंट मीन हाल जिसमें हम रह रहे होते हैं, वो वक्त, वो टाइम जिसमें हम रह रहे होते हैं, यानी जो इस टाइम मौजूद है, प्रेजेंट। पास्ट मीन जो गुजर चुका है वक्त या जो ज़माना गुजर चुका है। फ्यूचर में जो मुस्तकबिल में आएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबकी 4 टाइप्स हैं। आज हम प्रेजेंट की फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट पास्ट, उसकी भी यही सेम है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, उस फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, देन वही चीज़ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सबसे पहले देखें, कोई बोल रहा है उर्दू या इंग्लिश या लिख रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो जुमला लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, ये किस टेंस से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये अगर एक सेंटेंस लिखा है जिसके एंड पे है ता है, ती है, ते हैं, जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। ठीक है, जिसके एंड पे आएगा ता है, ती है या ते हैं, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। आपको पहचान होगी, अब ये आइडेंटिफिकेशन थी इसकी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, अब सेंटेंस बनाते वक्त एक जो सेंटेंस होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों को अरेंज करके सेंटेंस बनाया जाता है। एक तो उसमें होता है सब्जेक्ट, जो मतलब काम कर रहा होता है, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, और तीसरा होता है वर्ब जो काम हो रहा होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इन 3 पॉइंट्स को या इन 3 चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ। ठीक है, सब सेंटेंसेस भी 3 तरह के होते हैं, असर्टिव या अफर्मेटिव इसे बोलते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ असर्टिव, जिसमें हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ये करती हूँ या लिखती हूँ। तो इस स्टेटमेंट में हम सेंटेंस को कैसे तरतीब देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। आपने वर्ब की तीनों फॉर्म्स को अच्छे से याद कर लेना है, आपको किसी भी ग्रामर की बुक में मिल जाएंगी, अच्छे से याद कर लो, आपको टेंसेस में आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी, या आप चाहें तो मेरे साथ साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सेंटेंस में लिखोगे सब्जेक्ट, देन लिखोगे वर्ब, देन लिखोगे ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बन गया। जैसे मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या था, मैं। ठीक है, आई लिखती हूँ, काम इसमें क्या हो रहा है, राइट, वर्ब के नीचे लिख देंगे राइट। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है वो क्या है, आर्टिकल्स पे काम हो रहा है ना, आर्टिकल्स लिख रही हूँ तो आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट जो काम कर रहा था, फिर काम आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। अब क्या टेंस बनेगा, क्या सेंटेंस हम बनाएंगे, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, आई राइट आर्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया असर्टिव या अफर्मेटिव, आपने स्टेटमेंट दे दिया कि जी मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ। नेक्स्ट, अगर इसे नेगेटिव में लिखना हो तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला आप इसे कह लें या सेंटेंस की तरतीब कह लें, अरेंजमेंट कह लें, ऐसे है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आई डू नॉट राइट आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स नहीं लिखता या मैं आर्टिकल्स नहीं लिखती। ठीक है, उसके बाद इसमें आप ये भी एग्जाम्पल दे देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल नहीं जाते, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता या मैं स्कूल नहीं जाती। डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हो। ठीक है, आई डोंट गो टू स्कूल, ये इसका नेगेटिव हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इंटेरोगेटिव, जैसे किसी से कोई सवाल पूछना हो,
इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं। कोई भी टेंस हो उसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओहो सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट था, ये एस की जगह ओ टाइप हो गया है। हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम ऐसे पूछेंगे कि क्या तुम आर्टिकल्स लिखते हो, डू यू राइट आर्टिकल्स। ये देखें, अरेंजमेंट भी बिल्कुल ठीक हो गई। ये था आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं सबसे पहले आपको जो बताया था, आप दोबारा एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये जुमला या ये सेंटेंस बिलोंग करता है। अगर कोई जुमला लिखा होगा, जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, वो स्कूल जाते ही है, तो उसके एंड पे अगर जुमले के एंड पे आ रहा है ती है, ते हैं, ता है, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब आगे से उसकी अरेंजमेंट ऐसे कर लेनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई राइट आर्टिकल्स, आई गो टू स्कूल, आई ईट फूड। ठीक है, सेंटेंस बन गया। नेगेटिव में क्या करोगे, डू या डू नॉट या डज नॉट लगा दोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जो मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस लगाना है। तो अगर टेंस में ही, शी, इट होगा तो उसके साथ एस या ई एस आप लगाओगे। आई, वुई, दे, यू के साथ आप एस या ई एस नहीं लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज़ करोगे। ठीक है, आपने ये नोट किया होगा कि यहाँ तो मैंने लिखा है एस या ई एस लगाना है, लेकिन मैंने आई राइट आर्टिकल्स लिखा है, राइट के साथ एस या ई एस लगाया ही नहीं है। तो ई एस तो आर्टिकल्स के साथ ऑलरेडी मौजूद है ना, इसलिए आई, वुई, दे, यू के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। अगर लिखा होता शी राइट आर्टिकल्स तो शी राइट नहीं आएगा, शी राइट्स आएगा। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। आपको मज़ीद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डेट वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।